नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एफआर टेस्ट के ऊपर है। UN-94 वर्टिकल वन फ्लेम टेस्ट। सबसे पहले हम पर्पस क्या होता है इसका, ये सबसे पहले हम समझते हैं। टू एवेल्यूएट द फ्लेमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल बाय एक्सपोजिंग देम टू कंट्रोल फ्लेम इन अ वर्टिकल पोजीशन। द टेस्ट assess how easily the material indicate how to burn and whether it self extinguishes after the flame is removed। इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक मटेरियल की फ्लेमेबिलिटी विशेषता एवेल्यूएट करने के लिए उन्हें एक कंट्रोल फ्लेम के सामने वर्टिकल पोजीशन में एक्सपोज किया जाता है। ये टेस्ट आकलन करता है कि मटेरियल कितनी आसानी से आग लगना होता है, कैसे जलता है और ये क्या है दहन कायम करता है या नहीं। ठीक है, अगला जो है स्कोप। दिस वर्क इंस्ट्रक्शन अप्लाइज टू मटेरियल दैट आर टू बी टेस्ट फॉर देयर कंप्लायंस विद द UN-94 वर्टिकल वन UV स्टैंडर्ड। द रिजल्ट क्लासीफाई मटेरियल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर बर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका ये मतलब है कि ये वर्क इंस्ट्रक्शन ऑन मटेरियल पर लागू होता है जो UN-94 वर्टिकल वन स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट की रिजल्ट मटेरियल को उनके बर्न विशेषताएं के आधार अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करता है। ठीक, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन की होती है। द फॉलोइंग पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट द UN-94 वर्टिकल वन टेस्ट। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है मटेरियल इंजीनियर और R&D पर्सन फॉर न्यू मटेरियल टेस्टिंग। तीसरे नंबर पे टेस्ट सेफ्टी ऑफिसर टू इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी मेजर। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। UN-94 टेस्ट ऑपरेटर्स बर्निंग चैम्बर होना चाहिए। वर्टिकल टेस्ट चैम्बर विद अ हीट सोर्स गैस सोर्स टाइपिकली अ बोसन बर्नन और सिमिलरली कंट्रोल फ्लेम सोर्स। टाइमर स्टॉप वॉच होना चाहिए। क्लैंप होना चाहिए पकड़ने के लिए। ठीक, इसके बाद है टेस्ट स्पेसिमेन मटेरियल सैंपल टाइपिकली 125 into 13 into थिकनेस ऑफ मटेरियल एज पर UN-94 स्टैंडर्ड, बट दिस कैन वेरी। मेजरिंग टूल रूलर या कैलिपर फॉर स्पेसिमेन साइज वेरिफिकेशन। थर्मोमीटर टू इंश्योर फ्लेम टेम्परेचर कंसिस्ट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जब भी हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने से पहले चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लैब कोट पहन के करें, ग्लव्स होना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए एंड फेस लाइट होना चाहिए। और करते समय हमारे पास फायर एग्जिटिंग्स फॉर इमरजेंसी पर्पस के लिए, जैसे आग पकड़ लेते हैं उससे हम बुझा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन करेंगे। कट द मटेरियल इनटू द रिक्वायर्ड स्पेसिमेन साइज टाइपिकली 125 into 13 mm into thickness with round edges. Verify the dimension using a ruler or caliper. ठीक है, ensure the specimen is free from contamination specification and place the burner at the specific distance, usually around 12.70 mm from the bottom of the specimen. Ensure proper ventilation the prevent hazardous foam from the accumulating। थर्ड आता है हमारा माउंट ऑफ द स्पेसिमेन। सिक्योर द स्पेसिमेन वर्टिकली विद द लोअर एंड अबाउट 13 mm above the flame। Ensure the specimen is held in place and is the perpendicular to the test chamber floor। फोर्थ आता है कंडक्ट द टेस्ट इंगिटिंग
phase, ignite the flame and expose the bottom edge of the specimen to the flame for 10 seconds. Observation: remove the flame and allow the specimen to self-exhausting. If the material continue to burn after the flame is removed, observe and record the time it takes for self-exhausting. ओके टेस्ट करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है इफ़ द मटेरियल कंटिन्यू बर्निंग और ड्रिप मोल्टन मटेरियल, ऑब्जर्व द बिहेवियर एंड रिकॉर्ड हाउ फार द फ्लेम स्प्रेड। इसका मतलब ये है कि मटेरियल के बिहेवियर को। फिफ्थ नंबर, रिकॉर्ड द रिजल्ट। ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम, मेजर हाउ लॉन्ग द फ्लेम कंटिन्यू टू बर्न आफ्टर द फ्लेम सोर्स इज रिमूव। इसका मतलब ये है कि मेजर ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम मेजर ऑफ करे कि फ्लेम सोर्स रिमूव होने के बाद फ्लेम कितनी देर तक जलती है। ठीक है, इसके बाद है आफ्टर फ्लेम। इफ़ द फ्लेम कंटिन्यू आफ्टर द बर्न इज रिमूव, रिकॉर्ड द टाइम इन सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर बर्न रिमूव होने के बाद फ्लेम कंटिन्यू करे तो टाइम सेकेंड में रिकॉर्ड करें। ठीक, इसके बाद आता है आफ्टर ग्लो। इफ़ देर इज़ एनी ग्लोइंग और स्मोल्डरिंग, मेजर द टाइम इट प्रेजेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर स्पेसिमेन में ग्लोइंग या स्मोल्डरिंग हो तो उसका टाइम मेजर करें। ठीक, उसके बाद आता है ड्रिप ड्रॉप। इफ़ मोल्टन मटेरियल ड्रिप फ्रॉम द स्पेसिमेन, नोट वेदर द कॉज्ड अ फायर और कंटिन्यू टू बर्न। इसका मतलब ये है कि अगर स्पेसिमेन से मोल्टन मटेरियल ड्रिप होता है तो नोट करें कि क्या उन्हें फायर कॉज किया या वो कंटिन्यू बर्न करता रहा। ठीक, इसके बाद है सेल्फ एग्जिटिंग। द स्पेसिमेन शुड द सेल्फ एग्जिटिंग विद इन टाइम इट इफ़ इट डज नॉट रिकॉर्ड द टाइम। इसका मतलब ये है कि स्पेसिमेन को एक स्पेसिफिक टाइम को अंदर सेल्फ एग्जिस्टिंग होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो टाइम रिकॉर्ड करें। ठीक है, इसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, फाइनल रेटिंग। बेस्ड ऑन द टेस्ट एजिंग द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू UN 94 स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे V1 V0 द स्पेसिमेन स्टॉप बर्निंग विद इन 10 सेकेंड आफ्टर द फ्लेम इज रिमूव्ड एंड नो बर्निंग ड्रिप आर ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब ये है कि स्पेसिमेन फ्लेम रिमूव के 10 सेकेंड के अंदर बर्न होना बंद कर देता है और कोई बर्निंग ड्रिप नहीं होता है तो हमारा V0 कैटेगरी में आता है। ठीक है, V1 the specimen stop burning within 30 seconds after the flame is removed and no burning drip and observed। इसका मतलब यह है कि स्पेसिमेन फ्लेम रिमूव होने के 30 सेकंड के अंदर बर्न होना बंद कर देता है और कोई बर्निंग ड्रिप नहीं होती है, तो ये हमारा V1 कैटेगरी में आता है। V2 The specimen stop burning within 30 seconds after the flame is removed but burning drip are observed। इसका मतलब यह है कि स्पेसिमेन फ्लेम रिमूव होने के 30 सेकंड के बाद के अंदर बर्न होना बंद कर देता है पर बर्निंग ड्रिप ऑब्जर्व होती है, तो V2 कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताया है। थ्योरी के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल होने के बाद आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम FR टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, ध्यान से देखिए वीडियो। ये जो आप टेस्ट देख रहे हैं वर्टिकल टेस्ट है। ठीक है, ये हमने एक क्लैम्प से एक सैंपल को पकड़ा हुआ है। इसे हम 10 सेकेंड तक जलाएंगे। 10 सेकेंड के बाद हम इसे हटा लेंगे। अब ये देखा 10 सेकेंड हटाने के बाद ये जो हमारा कैटेगरी में आया V0 कैटेगरी में आया, जैसे हमने आपको बताया था। फिर से आप देखिए 10 सेकेंड तक जलाया, इसे हमने हटा दिया। ठीक है,
अभी हटने के बाद 10 सेकंड के अंदर में ही बुझ गया। तो ये हमारा कैटेगरी क्या हुआ, V0 कैटेगरी में आया। एक बार और देख लिए, 10 सेकंड हम जलाएंगे। ठीक, 10 सेकंड जलाने के बाद इसे हटा देंगे, तुरंत ही हमारा बुझ गया। इसका मतलब ये होता है कि बी कैटेगरी में आया। दूसरा सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसे भी हम 10 सेकंड तक जलाएंगे, ठीक है। इसका बिहेवियर देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में जाता है। ठीक, 10 सेकंड के बाद हमने ये हटा दिया। अब इसका आप ये देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू जल रहा है, ठीक है। 30 सेकंड के बाद भी ये जल रहा है। तो ये जो हमारा V2 कैटेगरी में जाता है, लेकिन ये क्या है, ये जल भी रहा है और ड्रिप भी हो रहा है, ठीक है। ये V2 कैटेगरी में गया है, ठीक। आप ये देख सकते हैं, ओके। ये जो टेस्ट हो रहा है, FR टेस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम दूसरा मटेरियल लेंगे, उसका हम देखेंगे। 10 सेकंड तक जलाए, 10 सेकंड जलाने के बाद इसे सिर्फ हम हटा देंगे, ठीक है। ये भी जला, तो इसका मतलब ये हमारा V0 कैटेगरी में आया। फिर एक बार हम चेक करेंगे, फिर देखेंगे ये हमारा कौन से कैटेगरी में जाता है। ये भी हमारा V0 कैटेगरी में जाता है, ठीक है। फिर हम दूसरा जला के देखेंगे, दूसरे सैंपल का वर्टिकल टेस्ट हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक। 10 सेकंड तक जलाएंगे और ये हटा देंगे। आप ये देख सकते हैं कि ड्रिपिंग भी हो रहा है और जल भी रहा है। इसका मतलब जो इसका FR जो गया है, वो हमारा FR ठीक नहीं है। FR टेस्ट ये फेल है, ठीक है। कभी भी आप FR टेस्ट करेंगे जब ड्रिपिंग और बर्निंग एक साथ हो रहा है, तो हमारा FR टेस्ट फेल होता है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ें हमारी होती हैं ध्यान रखने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ध्यान से कैसे हमारा ड्रिपिंग हो रहा है और बर्न हो रहा है। FR इसलिए डाला जाता है कि जब भी किसी चीज़ में आग लग जाए, वो तुरंत ही हमारा मटेरियल को आग लगने को जैसे लगता है वो बुझा देता है, ठीक है। इसलिए हमारा FR डालना जाता है, ठीक है। एक और हम सैंपल लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे एक बार और। 10 सेकंड तक जलाया, इसका भी बिहेवियर वही है, ड्रिपिंग हो रहा है और बर्न हो रहा है। इसका मतलब हमारा FR टेस्ट फेल है ये, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखते हुए जो मैंने आपको बताया अभी तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये सारी वीडियो देखकर अब इसके आगे भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, मेन पॉइंट, ठीक है। लास्ट वीडियो और है, एक बार और देख लीजिए। हमने 10 सेकंड तक इसे जलाएंगे, 10 सेकंड के बाद इसे हम हटा देंगे। इसका नेचर ये है कि ये ड्रिप नहीं हो रहा है, बस ये आग पकड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये FR फेल है, ये भी, ठीक है। FR का मतलब ही ये होता है कि जैसी आग पकड़े वैसी बुझ जाना चाहिए, ठीक है। ये FR भी फेल है हमारा, FR टेस्ट। आपने जो अभी प्रैक्टिकली देख लिया, ठीक है। अब हम इनकी कैटेगरी जानते हैं। V0 कैटेगरी क्या होता है, द स्पेसिमेन स्टॉप बर्निंग विद इन 10 सेकेंड, ठीक है। जो हमारा है 10 सेकेंड के अंदर में बुझ जाना चाहिए। आफ्टर द फ्लेम इज रिमूव्ड, जैसे हम रिमूव हटाते हैं, नो बर्निंग, नहीं जलना चाहिए और ना ही ड्रिप होना चाहिए। V0 कैटेगरी में आता है। V1 कैटेगरी में क्या है, द स्पेसिमेन स्टॉप बर्निंग विद इन 30 सेकेंड, ठीक है। हमारा क्या है, 32 सेकेंड के अंदर में पहले बुझना चाहिए, ठीक। आफ्टर द फ्लेम इज रिमूव्ड, ठीक है। जैसे हम हटा देते हैं,
एंड नो बर्निंग ड्रिप एंड आर ऑब्जर्व, नहीं बर्निंग होना चाहिए और ना ही ड्रिप होना चाहिए। ओके, V1 कैटेगरी में आता है। V2 कैटेगरी में हमारा आता है द स्पेसिमेन स्टॉप बर्निंग विद इन 30 सेकेंड आफ्टर द फ्लेम इज रिमूव बट बर्निंग ड्रिप आर ऑब्जर्व। इसमें क्या है, जैसे हमारे 30 सेकेंड के बाद हटाते हैं लेकिन तब भी हमारा जलता रहता है और ड्रिपिंग होती है, तो ये हमारा V2 कैटेगरी में होता है। ठीक है, आज आपने FR टेस्ट करना सीखा है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और भी टेस्टिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी और भी FR के ऊपर डॉक्यूमेंट और हमारे कॉजेज और सॉल्यूशन के ऊपर आने वाली है। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू।